भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत आज प्रदेश की राशन की दुकानों पर नए गेहूं का स्टॉक पहुंच गया है, जिससे लाखों पात्र परिवारों को इस महीने का राशन बिना किसी रुकावट के उपलब्ध होगा। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में आज सुबह एक पुरानी इमारत का छज्जा गिरने से मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। हालांकि प्रशासन ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए मलबे को हटाकर रास्ता सुचारू रूप से बहाल किया। राजस्थान के उत्तरी जिलों जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में आज सुबह जबरदस्त कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। जोधपुर के एम्स अस्पताल में आज नई अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया गया, जिससे अब पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को जटिल उन प्रश्नों के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आज एक नए हेल्प डेस्क की शुरुआत की है, जहां विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक छात्रों की समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ग्रामीण के तहत आज राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 500 नए पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने पर गरीब परिवारों को सामूहिक गृह प्रवेश करवाकर घरों की चाबियां सौंपी गईं। उदयपुर की पिछौला झील में आज सुबह पर्यटन विभाग द्वारा नए इलेक्ट्रिक क्रूज का सफल ट्रायल रन किया गया, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को झील की सैर के दौरान प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बीकानेर में आज अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 JCB मशीनें और अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपियों पर भारी जुर्माना लगाया है। अजमेर दरगाह के आसपास के रास्तों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने आज विशेष अभियान चलाया, जिसमें सड़क पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाकर जायरीनों के लिए पैदल मार्ग साफ किया। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में BSF ने आज चौकसी बढ़ाते हुए ऑपरेशन अलर्ट के तहत गश्त तेज कर दी, ताकि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे की आड़ में सीमा पार से कोई घुसपैठ न हो सके। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आज राज्य के विभिन्न निजी और सरकारी अस्पतालों में 1500 से अधिक मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार किया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली। अलवर की भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित रूप से पूरी तरह बुझाया। झुंझुनू जिले के एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव के दौरान प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें खेल कूद और शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। चित्तौड़गढ़ किले पर आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है, जिसके तहत किले की प्राचीन दीवारों और नक्काशीदार पत्थरों को संवारने के लिए अनुभवी कारीगरों की एक विशेष टीम लगाई गई है। धौलपुर जिले में आज पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी के 7 बाइक और एक महंगी SUV गाड़ी बरामद की है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लाभार्थियों की नई सूची आज शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, जिसके तहत राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए जल्द ही मुफ्त स्कूटी वितरित की जाएगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में आज एक अनियंत्रित निजी बस ने बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पूरे मोहल्ले की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पाली नेपाली जिले के रोहट क्षेत्र में आज सुबह एक पैंथर के रिहायशी बस्ती में घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। टोंक में बीसलपुर बांध के जलस्तर की आज सिंचाई विभाग द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान पानी का स्टॉक आगामी ग्रीष्म ऋतु तक जयपुर और अजमेर की पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। हनुमानगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज फसलों की भारी आवक देखी गई, जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज का उचित समर्थन मूल्य मिला और मंडी परिसर में व्यापारी गतिविधियों में पिछले दिनों से काफी तेजी आई। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत आज कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले 10,000 पात्र युवाओं के बेरोजगार भत्ते की फाइलें स्वीकृत की गईं, जिससे उनके बैंक खातों में मासिक आर्थिक सहायता पहुंचना शुरू होगी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज विदेशी मेहमान पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों के आगमन से पक्षी प्रेमियों में उत्साह रहा। वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। झालावाड़ जिले में कल हुई बेमौसम ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने आज राजस्व विभाग की टीमें खेतों में पहुंची, ताकि प्रभावित किसानों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर मुआवजा दिलाया जा सके। डूंगरपुर जिले में आज प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत आयोजित विशेष शिविर में 200 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को लंबे समय बाद अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। राजसमंद में आज सुबह नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत होने से यातायात घंटों तक बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क मार्ग को सुचारू करवाया। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आज बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के खातों में जनवरी माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सामाजिक संबल प्राप्त हुआ।
सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में आज सुबह की शिफ्ट में सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघिन T124 के दीदार हुए, जिसे देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे और पार्क में सफारी की बुकिंग बढ़ गई। नागौर जिले में आज लोक परिवहन सेवा की बसों की अचानक हड़ताल के कारण आम यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। रोडवेज बसों में भीड़ बढ़ने के कारण लोगों को पायदान पर खड़े होकर सफर करना पड़ा। सिरोही के माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया, जिससे नक्की झील के किनारों और घास के मैदानों पर बर्फ की सफेद चादर देखी गई और पर्यटकों ने ठंड का लुत्फ उठाया। बाड़मेर के रिफाइनरी क्षेत्र में आज सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए नया हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिससे अब पूरे औद्योगिक परिसर की निगरानी आधुनिक कैमरों के जरिए की जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज राजस्थान के विभिन्न जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जहां पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को नए LPG गैस कनेक्शन और मुफ्त चूल्हों का वितरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दौसा जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए 3 राहगीरों को स्थानीय युवाओं ने तुरंत अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने समय पर उपचार शुरू कर सभी घायलों की जान बचाने में सफलता हासिल की। बांसवाड़ा के माही बांध क्षेत्र में आज वन विभाग द्वारा नए इको टूरिज्म पार्क का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिससे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रतापगढ़ जिले में आज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अफीम जब्त की और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। करौली के प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में आज भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। राजस्थान सरकार ने आज मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही मुफ्त बिजली की बिलिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए तकनीकी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बूंदी जिले में आज एक प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार के दौरान मिट्टी में दबी ऐतिहासिक मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लेकर क्षेत्र में ऐतिहासिक शोध का कार्य शुरू कर दिया है। बारां जिले में आज सुबह एक स्कूली बस और मालवाहक वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें 5 बच्चों को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालक के विरुद्ध लापरवाही का मामला दर्ज किया। श्रीगंगानगर सीमा पर आज सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि के बाद सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, पर सीमा पर सतर्कता और बढ़ा दी गई। जयपुर के मानसरोवर और वैशाली नगर इलाकों में आज नगर निगम की टीम ने बिना फायर NOC के चल रहे 3 बड़े कमर्शियल परिसरों को सील कर दिया, जिससे अन्य व्यावसायिक भवनों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री किसान साथी योजना के अंतर्गत आज राज्य के हजारों किसानों के बैंक खातों में तारबंदी और कृषि पाइपलाइन के लिए अनुदान राशि भेजी गई, जिससे किसानों को खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। जैसलमेर में आगामी मरु महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई, जिसमें स्थानीय लोक कलाओं के प्रदर्शन और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औचक निरीक्षण किया, जहां नियमों की अनदेखी करने वाले 2 कपड़ा इकाइयों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। जालौर में आज किसानों ने पर्याप्त बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। चूरू के सरदार शहर में आज एक रिहायशी मकान के रसोई घर में गैस पाइप लीक होने से आग लग गई। मोहल्ले के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान सरकार ने आज महिला शक्ति उड़ान योजना के नए चरण का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता किट प्रदान किए जाएंगे। झुंझुनू के पिलाने स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आज वैज्ञानिकों ने कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसल की नई किस्म का प्रदर्शन किया, जिससे रेगिस्तानी इलाकों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जोधपुर के भीतरी शहरी इलाकों में आज सीवरेज लाइन चोक होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी हुई और निगम की टीम ने सफाई कार्य शुरू किए। अजमेर के पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों पर आज स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और युवाओं ने मिलकर घाटों की सफाई की और यात्रियों को जागरूक किया। राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों और नए विधेयकों पर विस्तृत चर्चा हुई।